सुबह सुबह अगर आपको स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस जाने में देर होने लगती है, तब नाश्ते में खाने के लिए सबकी फ्रिज में एक ही तो चीज होती है जिसको लगभग सभी पसंद भी करते हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ब्रेड। जैसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बड़े ही मजे से खाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फैक्ट्री में ब्रेड आखिर कैसे बनता है? क्या सच में ब्रेड को बनाते समय अंडा मिलाया जाता है या फिर नहीं? तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे फैक्ट्री में ब्रेड को तैयार किया जाता है। ब्रेड बनाने के लिए गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले गेहूं की फसल को खेतों में उगाया जाता है। जब ये गेहूं 3 से 4 महीने बाद पक कर तैयार हो जाते हैं, तब इन्हें व्हीट कंबाइन हार्वेस्टर मशीन की मदद से हार्वेस्ट करके बड़े बड़े ट्रकों में लाद कर फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। जब गेहूं फैक्ट्री में पहुंचते हैं, तब उसे सबसे पहले फ्लो मिल मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन गेहूं को बारीक पीस कर आटे का रूप देती है। तैयार आटे को फिर बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर कन्वेयर बेल्ट के जरिए अगले प्रोसेस के लिए आगे भेज देते हैं। इस प्रोसेस में सभी आटे की बोरियों को एक कंटेनर में डालकर उसमें बेकिंग यीस्ट, सॉल्ट, शुगर और गर्म पानी मिलाया जाता है। यह मिक्सचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर इसे ना किया जाए ना तो ब्रेड फूलेगा नहीं, साथ ही टेस्टी और स्पॉन्जी भी नहीं बन पाएगा ना। इसके बाद तैयार आटे के मिक्सचर को आटा गूंथने वाली मशीन में डालकर 8 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि आटा अच्छी तरीके से गूंथ जाता है। अच्छी क्वालिटी के ब्रेड के लिए जरूरी है आटे को अच्छे से गूंथना। कंपनियां इस स्टेप पर खास ध्यान देती हैं, जिसके बाद गुथे हुए आटे की क्वालिटी चेक करके अगले स्टेप के लिए उसको आगे भेज देते हैं। फिर मशीन के जरिए तैयार आटे को एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है, ताकि यह आगे के प्रोसेस के लिए तैयार हो सके। इसके बाद गुथे हुए आटे को एक मशीन से गुजारा जाता है, जो कि पहले से ही सेट किए गए तय वजन में एक तरह से कई टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से आटे के टुकड़ों को दूसरी मशीन पर भेजते हैं, जो कि इनके वजन को चेक करने का काम करते हैं। यह मशीन कम वजन वाले आटे के टुकड़े को ऑटोमेटिकली अलग कर देती है। वहीं जिनका वजन परफेक्ट रहता है उन्हें आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर इन आटे के टुकड़े के ऊपर सूखा आटा डालते हैं ताकि ये कन्वेयर बेल्ट पर ना चिपके। इसके बाद अगले प्रोसेस की अब शुरुआत हो जाती है। इस स्टेप में आटे के गोल टुकड़े को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक मशीन से गुजारा जाता है, जो कि इन गोल टुकड़ों को दबाकर हल्के ईंट का शेप देते हैं। फिर इन्हें लोहे के एक जालीदार पर्दे से गुजारा जाता है, जो कि इन्हें राउंड और लॉन्ग शेप देने का काम करते हैं। जिसके बाद ये पकने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। इसके बाद इन आटे के टुकड़ों को मोल्डिंग बॉक्स में डालकर पकाकर ब्रेड बनाने के लिए गर्म भट्टी में डाला जाता है, जहां पर कि इनको 50 से 60 डिग्री के टेम्परेचर पर करीब 25 मिनट तक गर्म करते हैं। इसके बाद मोल्डिंग बॉक्स में रखे हुए आटे के टुकड़े स्पॉन्जी ब्रेड के रूप में बदल जाते हैं। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के साथ साथ कच्चे अंडे भी मिलाए जाते हैं, जिससे कि ब्रेड को फूलने में आसानी होती है। गर्म होने के बाद ब्रेड को ठंडा करने के लिए बाहर निकाल कर रख दिया जाता है। जब ये सारे ब्रेड अच्छी तरीके से ठंडे हो जाते हैं, तब इन्हें कन्वेयर बेल्ट के सहारे कटिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जो कि ब्रेड को पतले पतले पीसेस में काट देती है। अब इन कटे हुए ब्रेड्स को पैकेट में मशीन की मदद से पैक कर लिया जाता है। इन प्लास्टिक के पैकेट्स के ऊपर एक्सपायरी डेट, पैकेट का वेट, कंपनी का लोगो, प्राइस और ब्रेड में कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, ये सब कुछ लिखा होता है। अब फाइनली ब्रेड पैकेजिंग के बाद मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से हम और आप इन ब्रेड्स को खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग ब्रेड को ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे लंच और डिनर में भी शामिल कर लेते हैं। वैसे आपको ब्रेड किस समय खाना पसंद है, हमको जरा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।